वो एक शब्द पे एक हो जाते हैं। जहां मुसलमान की बात हुआ सब एक हो जाते हैं। हम हिंदू आपस में बटे बटे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तुम मुट्ठी भर हमको धमकाते हो, आंख दिखाते हो, क्यों? तुम दोस्त बनते हो और दोस्त के पेट में 20% 80 को डरा रहे हैं। 20 में से भी कुछ डरा रहे हैं, सारे नहीं डरा रहे। 80% को डरा रहे हैं। जिस दिन 80% जग जाएगा ना, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। सरिया वाले पाकिस्तान चले जाएं, वहीं मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलने वाला है उनको, पाकिस्तान में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। हम नुपुर शर्मा के सभी लोग साथ हैं और उनके धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान लाइव। अभी जंतर मंतर पर हैं और यहाँ का आप माहौल देख रहे हैं। ये माहौल है, संकल्प मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। उस संकल्प मार्च में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा है और सबके हाथ में यहाँ पर जो भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़े हुए हैं। और ये भीड़ यहाँ पर जो पहुँचे, ये भीड़ देख सकते हैं कि जो माहौल यहाँ पर बना है वो किस तरह का माहौल है। यहाँ पर लोगों के हाथ में जो तख्तियाँ हैं, उन तख्तियों पर लिखा हुआ है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से चलेगा। और उसके साथ भारत में कुछ यहाँ का भारत का अभिमान चाहिए, शरीयत नहीं संविधान चाहिए। इस तरह के नारे यहाँ पर इस तरह की तख्तियों पर लिखे गए हैं और वो यहाँ पर माहौल बनाया गया है। ये सबके साथ में ऐसी तख्तियाँ हैं, तिरंगा झंडा है। और ये देखिए, जिहादियों के समर्थकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ से आए हैं सुरेश जी? यूपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट। गोंडा से, यूपी से जी? इतनी दूर से आए हैं जी? ये एक इस मार्च के लिए आप इतनी दूर से चल कर आए हैं जी। देश में जो माहौल बन रहा है, देश का जो माहौल बन रहा है, देश में कुछ लोग चाहते हैं कि शरीयत से देश चले, जिहाद चलने देंगे। हम हिंदुओं को एकजुट हो करके ऐसे जिहादियों को कोने कोने से निकाल करके उनके ऊपर कार्रवाई कराना पड़ेगा। और आगे आने वाले समय पे ऐसी कार्रवाई करने के लिए उनको सोचना पड़े। हमको ऐसा सब कुछ मिल करके करना पड़ेगा। हमारे देश में एक छोटी सी बात आती है, वो इकट्ठा हो जाते हैं जो जिहादी हैं। हमको अपने हिंदुत्व के लिए सब लोगों को भेदभाव जात पात मिला करके संगठित हो करके हिंदुत्व की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आगे ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो सकती। लेकिन सलमान चिश्ती जैसे लोग ऐसे जिहादियों का साथ देते हैं। ऐसा है, वो एक शब्द पे एक हो जाते हैं। जहां मुसलमान की बात हुआ सब एक हो जाते हैं। हम हिंदू आपस में बटे बटे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उनकी सोच तो मुगलिया सोच हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये सब हम लोगों को कर रहा है। अगर हमारा हिंदू जाग जाएगा तो ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका क्या नाम है जी? विनोद। कहाँ से आए हैं? मैं मंगोलपुरी से। मंगोलपुरी से जी। विनोद जी, कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जो देश की 80% आबादी है उसको डराया जाए, दहशत में लेके जाया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा है। 80% 20% 80 को डरा रहे हैं। 20 में से भी कुछ डरा रहे हैं, सारे नहीं डरा रहे। 80% को डरा रहे हैं। जिस दिन 80% जग जाएगा ना, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। हम नहीं चाहते भाईचारा बना रहे, हमारा जमना तभी बनी रहे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। कन्हैया लाल देख लीजिए आप, उसके बाद अभी देख लीजिए इधर आप उसका अपना महाराष्ट्र में देख लीजिए, कोल्हापुर वाला। ये क्या कर रहे हैं? ये डरा तो रहे हम लोगों को, लेकिन जिस दिन हम लोग जग जाएंगे उस दिन का पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं कि वो समझदार हो जाए, बस खबरदार हो जाए। हिंदू जग रहा है। कुछ लोग चाहते हैं शरीयत लागू हो जाए देश में। बिल्कुल लागू नहीं होगा, बिल्कुल लागू नहीं हो सकता। इसको तो लागू करने नहीं देंगे। करे तो देखे एक बार, हम भी ऐसे सड़कों पे आ जाएंगे और जिस दिन हम लोग सड़क पे आ गए उन दिन पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। खुल के कह रहा हूँ, कोई डर नहीं है कि मेरे नाम से भी फतवा निकाल देंगे, निकाल के दिखा दे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है जो भी समर्थन करेगा नुपुर शर्मा का, हाँ, उसके साथ ऐसी घटनाएं। खुली समर्थन है, खुला समर्थन है, करके तो देखे। खुला समर्थन है, खुला समर्थन है नुपुर शर्मा के साथ में। कुछ करके देख ले, हिम्मत हो तो। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं है। वो डराए उनको जो डरने वाले हैं, खा जाएंगे। जो आ गए दोबारा यहाँ पे, जो कर दिया उन्होंने कर दिया, आप करके दिखाएं। लेकिन जो कन्हैया लाल की बर्बरता निर्मम हत्या, उसका उद्देश्य तो ऐसा लगता है कि केवल और केवल डर और दहशत में लेके जाना। सिर्फ डर और दहशत के लिए कर रहे हैं वो, कि दो को सारे डर जाएंगे। लेकिन ये डरने वाले नहीं है। यहाँ पे हम लोग डरने वाले नहीं। दो को कोई बात नहीं। अब दिखाएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम है। कहाँ से आए राधेश्याम जी? राधेश्याम दिल्ली से रहते हैं। राधेश्याम दिल्ली से हैं। हाथ में तिरंगा झंडा। बिल्कुल जी, मेरा नाम पूरा राधेश्याम यादव है। और जितनी जिहादी हैं
इनको सबक सिखाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और ऐसे जब जब आवश्यकता पड़ेगी हम लोग हरदम एकत्रित होंगे। क्यों कि वो अगर 100 हैं 7 हैं तो हम 100 हैं, हम डरेंगे तो 7 काफ़ी हो जाएंगे। इसलिए हम अब डरने वाले नहीं हैं। ये तिरंगा मेरे साथ है। देश संविधान से चलेगा, ना कि जिहाद से चलेगा, ना तो शरिया से चलेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा आगे भी। वो तो चाहते हैं शरीयत से चले सरवलिया सोच। सरिया वाले पाकिस्तान चले जाएं, वहीं मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलने वाला है उनको, पाकिस्तान में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। हम नुपुर शर्मा के सभी लोग साथ हैं और उनके धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। धमकी से नहीं, बिल्कुल नहीं तो है यार, आज नहीं कल भी परसों एक ही दिन तो आदमी रोज नहीं, और उनके हाथ से होगा तो देखा जाएगा। हमारे साथ पीछे बहुत लोग हैं। कन्हैया लाल का दोष सिर्फ इतना था कि वो स्टेटस गलती से लग गया था और आप तो कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं। बिल्कुल साथ खड़े हैं, कन्हैया लाल के साथ खड़े हैं आज भी। कर कितनी तुम मार रहा हो पता चल जाएगा बेटा तुम लोगों को कितनी ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम मुट्ठी भर हमको धमकाते हो, आंख दिखाते हो, क्यों? तुम दोस्त बनते हो और दोस्त के पेट में कन्हैया को दोस्त ने, कश्मीर वाले को दोस्त ने, और जो महाराष्ट्र में जो हुआ उसको दोस्त। तो इनका क्या दीन ईमान है? दीन ईमान नहीं, इनका दीन ईमान खत्म हो चुका है। इनका दीन ईमान खत्म, बिल्कुल इनका दीन ईमान खत्म हो चुका है। विश्वास टूट चुका है, विश्वास करने लायक नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई साहब। इस लोग विश्वास करने लायक नहीं है। आपने बात की कि जिनको नहीं पसंद पाकिस्तान चले जाए। बिल्कुल जाए, यहाँ नहीं रहना, मत रहे। जब उनको सरिया चाहिए तो सरिया यहाँ मिलेगी नहीं। सरिया से देश नहीं चलेगा, यहाँ हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा। लेकिन एक बार भेजा था तब गए नहीं थे पाकिस्तानी लोग। नहीं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे राजनेता थे अपने स्वार्थ के लिए रख लिए, आज वही हमारे गले की हड्डी बन गई। राजनेताओं ने रख लिया, वही नेताओं ने किया जो आज हम कर रहे हैं बीज उसको रहे हैं भाई साहब। जब तुम 99% साइन करके दे दे जिन्ना के साथ जाऊंगा तो क्यों रह गए? यहाँ चले जाते हैं, वहाँ पता है ना उनको क्या हालत वहाँ है। आज तक उनको वो नहीं मिलता, मान्यता नहीं मिलती है। अभी जाहिल माना जाता है वहाँ जो गए। अभी मैं आग्रह करूंगा यादव साहब आपसे, मेरे को अखिलेश यादव भी याद आ गए। कोई बात नहीं, अखिलेश यादव अपने राजनीति करें, वहीं पर रहें, उत्तर प्रदेश में रहें। उतनी से इतनी हो गए ना। आजमगढ़ के दिनेश लाल यादव चुनाव जीता है, उनका गढ़ है ना। मैं वहीं के रहने वाला हूँ, आजमगढ़ के। हाँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, सगड़ी तहसील का। उसे सदर विधान जो सदर क्षेत्र वहीं का मैं रहने वाला हूँ। वो अखिलेश यादव बात करते थे जिन्ना की और इन सब की। तो अरे जिन्ना का जिन उनके सवार हो गया, चले गए काम से। जो जिन्ना के साथ गया वो गया, जो जिन्ना के साथ वो पाकिस्तान गया। ये भी थोड़े दिन में चले जाएंगे धीरे धीरे। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हो गया? विनोद कुमार। कहाँ से आए विनोद जी? विनोद, मैं आया नांगलोई जिला से। नांगलोई से? हाँ जी। तिरंगा लेके आए हैं? तिरंगा लेके आए हैं, ओम का अपना ध्वजा भी लेके आए हैं। आज ये मार्च जो निकला है, हाँ जी, लाखों की संख्या में लोग हो गए यहाँ पर। लाखों से भी ज्यादा होंगे, कई लाख। कुछ फायदा होगा निकालने का? बिल्कुल फायदा है जी, इसके बिना तो फायदा हो ही नहीं सकता। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा जो हमारे वामपंथी लोग हैं और जो ये शरीयत कानून के भी पक्ष में हैं, उनके लिए मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान में शरिया का कानून नहीं चलेगा, यहाँ पे संविधान ही चलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संत कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं नांगलोई चंचल पार्क दिल्ली से आया हूँ। क्या लग रहा है ये मार्च के बाद कुछ फर्क पड़ेगा चीज़ों में? हाँ, हम यही चाहते हैं और ये जो इकट्ठे हुए हैं सब हिंदू भाई इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो भी जिहाद आजकल चल रहा है, निर्दोषों का उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि ये मैसेज जाए कि किसी निर्दोष का कितना गलत है। क्योंकि जो भी हो रहा है वो संविधान के खिलाफ हो रहा है। और हमारे देश में क्या है कि पुराना संविधान है, संविधान से ही देश चलेगा या सरिया से देश नहीं चलेगा। हम सब हिंदू पीसफुल है, हम शांति चाहने वाले हैं, हमारा इतिहास है शांति का, हम संविधान से रहने वाले हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि सब भाई शांति से रहे। लेकिन जो जिहाद चल रहा है आजकल हिंदू के खिलाफ, निर्दोषों का जा रहा है, वो बहुत ही गलत हो रहा है। जो धर्म के नाम पे वो तो एक ऐसा है कि जघन्य अपराध ISI मॉडल देश में नहीं चलेगा, हमारा संविधान ही देश में चलेगा। धन्यवाद। क्या नाम है अम्मा? बीना। कहाँ से आए हो? सामन पार्क से। सामन पार्क से? हाँ। ये क्या है हाथ में? क्या है देखूं? हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? नहीं सहेगा।
आपको किसने सिखाया है कि आप भी यहाँ पर आइएगा, बात कीजिएगा? धर्म किसी ने नहीं, अपने आप से आए हैं, अपने धर्म के लिए आए हैं। धर्म के लिए आए हाँ हैं? जी। क्या ये ऐसी रैलियाँ निकलेंगी तो धर्म बचेगा हमारा? जब भी तो बचेगा। जब भी बचेगा। और क्या, डर नहीं लग रहा है यहाँ पे? क्यों लगेगा डर? दहशत फैलाना चाहते कुछ लोग, तालिबानी सोच वाले लोग हैं, ऐसे भी हैं। तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा डर। अम्मा कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की है। 65 साल? हाँ। तो घर रह लेते बुढ़ापे में? अरे जे लेके आए मुझे। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के मार्च निकले हैं, ये मार्च से कुछ समाधान होगा, कुछ चीज़ें सही होंगी? होएंगी जब भी तो आए भैया। होंगी? सकती हैं। हो सकती हैं? हाँ जी। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रैली में आए। हिंदू जग चुका है, अभी पीछे नहीं रहेगा सबको। क्या हिंदू जाग गया है क्या? हाँ, हिंदू जाग गया है, अभी सब पता चल जाएगा। अभी तक सो रहा था, ये आज हिंदुओं का त्योहार है। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, और नाम चलने देंगे इसको। ये इनकी जो दादागिरी चल रही है ना, इसको ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने देंगे। ये ध्यान रखें, ये सोचते कि कुछ भी कर देंगे, किसी को भी मार देंगे। ये शरीयत से चलने वाला देश नहीं है, हिंदुस्तान है ये बाबर का देश नहीं है। ये तो आप भी मुगलों की तरह चलाना चाहते हैं देश? वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते वो। सॉरी सर, गला खराब हो गया। ठीक है। ब्रेक के बाद भारत माता की। ये देखिए, लगातार जिस तरह की चीज़ें देश में हो रही है, आज जो मार्च निकाला जा रहा है, होगा क्या इस मार्च से? इस मार्च से एक हिंदू सारे एक होंगे, और जो गर्दन लोग हैं उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक आ जाएगी। वो जिस तरह से माहौल बनाना चाह रहे हैं देश में, वो माहौल अब नहीं बनने वाला। जिस तरह से वो डर का माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदू जाग चुका है। अब बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसलिए हम लोग सब एकता का परिचय देते हुए सारे हिंदू एक होके उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर गलती करोगे तो तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। भारत माता की। तालिबानी सोच के साथ देश चलाना चाहते हैं, शरीयत के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। कोई शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। तालिबानी सोच बिल्कुल लागू नहीं होगी। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या और कंट्री नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुओं के हिसाब से और संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये उनकी गलतफहमी है कि हिंदू डर जाएगा। हिंदू डरने वाला नहीं है। हिंदू सहनशील है, सहनशीलता से काम करता है। अगर सर से ऊपर पानी जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? विनय गौर। कहाँ से आए आप? हम आए हैं सैनिक इनके लिए वार्ड 22 से। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह जी, आज आप आए हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है कि इसके बाद क्या माहौल बनेगा? इसके बाद समर्थता का माहौल बनेगा, और कोई मतलब जो मुस्लिम और जो मतलब जो दंगा फैलाना चाह रहे हैं वो हम लोग नहीं फैलने देंगे। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम। क्या नाम है बेटा? अभिषेक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी, बीटेक।
फर्स्ट ईयर में। अच्छा, क्या लग रहा है इसके बाद क्या माहौल होगा देश में? माहौल यही होगा, जो हमारे हिंदू समाज के जो लोग थे और जो डर गए थे इन जिहादियों की हरकतों को देखकर, उनमें जोश बढ़ेगा। वो डरेंगे नहीं, उनमें जोश बढ़ेगा और हिम्मत आएगी, ताकि वो आने वाली जो मुसीबत है उनका सामना कर सके। लेकिन कुछ लोग तो चाहते हैं कि जिहादी मानसिकता से देश चलाया जाए। जी, वो देश के गद्दार हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।